एक ऐसा दिन जिसका जिक्र कुरान में तौहीद के बाद सबसे ज्यादा आया। एक ऐसा दिन जिससे इंसान अजल से डरता आया है। जब भी दुनिया में कोई बड़ी तबाही हुई, कोई जलजला, कोई आंधी, कोई जंग हुई, लोग बेइख्तियार कह उठे आज तो कयामत बर्पा हो गया। मगर सवाल ये है, क्या असल कयामत वाकई इतनी ही खौफनाक है, या वो दिन हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हौलनाक होगा? क्या वाकई उस दिन इतनी ही तबाही होगी जितनी हमें हमेशा बताई गई है, या हकीकत उससे कहीं आगे है? आखिर कयामत के दिन क्या होगा और कैसे होगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। जब पहला सूर फूंका जाएगा तो कायनात का पूरा निजाम हिल जाएगा। जमीन शदीद जलजलों से लरज उठेगी, पहाड़ अपनी जगह छोड़कर रेत की तरह बिखर जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और अपनी हदें तोड़ देंगे, सूरज, चांद और सितारों का निजाम टूट जाएगा। इस खौफनाक लम्हे में जमीन और आसमान की हर जानदार मखलूक अल्लाह के हुक्म से हलाक हो जाएगी। जब सूर दोबारा फूंका जाएगा और जमीन जो सदियों से खामोश है अचानक बोल उठेगी, खबरें फट जाएंगी, मिट्टी हट जाएगी, हड्डियां जुड़ जाएंगी। हर वो इंसान जो कभी पैदा हुआ होगा दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, नंगे पांव, नंगे बदन, हैरत और खौफ से भरी आंखों के साथ। हर जबान पर एक ही सवाल होगा, ये क्या हो गया, हमें किसने जगा दिया? और कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर एक हुक्म आएगा, चलो मैदान हशर की तरफ सबको चलना होगा। लेकिन सब एक जैसे नहीं चल सकेंगे। कुछ लोग घुटनों के बल तो कुछ लोग रेंगते हुए चलने पर मजबूर होंगे, चेहरे जमीन से लगे होंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अकड़ कर चला करते थे, उस दिन वो खड़े भी नहीं हो सकेंगे। कुछ लोग अपने पांव पर चल रहे होंगे, सर झुके हुए होंगे, निगाहें नीची होंगी, न मुकम्मल इत्मीनान न पूरी तबाही। ये वो होंगे जिनकी जिंदगी नेकी और गुनाह के दरमियान गुजरी होगी। कुछ लोग अंधे उठाए जाएंगे, वो चीखेंगे, या अल्लाह हम तो दुनिया में देखते थे। मगर जवाब मिलेगा, जैसे तुमने हक देखकर नजर फेर ली थी वैसे ही आज तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाएंगी। कुछ लोग हाथी के साइज के होंगे, भारी जिस्म, फुला हुआ वजूद, उनके कदम जमीन में धस रहे होंगे। ये वो होंगे जिन्होंने हराम खाया होगा और लोगों के हक निगले होंगे। उस दिन उनके जिस्म उनके गुनाहों का वजन बन चुके होंगे। और कुछ लोग चींटी के साइज के होंगे, लोग उन्हें रौंदते हुए गुजर जाएंगे और कोई उन्हें पहचानेगा भी नहीं। ये वो होंगे जो दुनिया में खुद को सबसे बड़ा समझते थे, उस दिन वो सबसे छोटे कर दिए जाएंगे। कुछ खुश नसीब सवारियों पर होंगे, ऊंटों पर, नूरानी सवारियों। उनके चेहरे रोशन होंगे, दिल मुतमईन होंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे, डरने की जरूरत नहीं, आज तुम पर कोई खौफ नहीं होगा। दिल कांप रहे होंगे। फिर सबको एक ही मैदान में जमा कर दिया जाएगा, बादशाह भी, फकीर भी, ताकतवर भी, कमजोर। उस दिन न हसब काम आएगा न नसब, सिर्फ आमाल होगा। ये वो सफर होगा जिससे कोई बच नहीं सकेगा। जब इंसान मैदान महशर में जमा हो चुके होंगे, खौफ, इंतजार और बेबसी ने खड़े होंगे, तब एक और हौलनाक मरहला शुरू होगा। सूरज को करीब कर दिया जाएगा। न वो सूरज होगा जो दुनिया में हमें रोशनी देता था, बल्कि वो सूरज होगा जो इंसान की बर्दाश्त को तोड़ देगा। वो सूरज सरों के बिल्कुल करीब लाया जाएगा। कोई बादल नहीं, कोई साया नहीं, कोई पनाह नहीं। जमीन पहले ही तप रही होगी और सूरज की शिद्दत इंसान के जिस्म और रूह दोनों को जला रही होगी। ये कितना गर्म हो गया है, पता नहीं ये हिसाबो किताब कब शुरू होगा। पसीना बहना शुरू होगा, लेकिन ये आम पसीना नहीं होगा। हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबा होगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पसीना मुंह तक पहुंच जाएगा और वो उसमें घुट रहे होंगे। लोग अपनी जबानें बाहर निकाले सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे। आंखों में अंधेरा छा रहा होगा, दिल धड़कना भूल रहा होगा, लेकिन कोई मदद को नहीं आएगा। वो लोग जो दुनिया में ताकतवर थे आज सबसे ज्यादा बेबस होंगे, और वो लोग जो दुनिया में अल्लाह से डरते थे, जो सजदों में झुकते थे, जो जुल्म से बचते थे, उन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। वो 7 किस्म के लोग जिनके लिए उस दिन साया होगा जब किसी और के लिए कोई साया नहीं होगा। बाकी इंसान इंतजार में जलते रहेंगे। इंतजारे हिसाब, हर लम्हा एक सदी की तरह लगेगा। हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होगी, क्या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, चाहे फैसला कुछ भी हो, बस ये इंतजार खत्म हो जाए। जब इंतजार की शिद्दत और सूरज की गर्मी इंसान को तोड़ चुकी होगी, जब पसीना मुंह तक पहुंच चुका होगा और हर लम्हा सदी बन चुका होगा, तब इंसान एक दूसरे से कहेगा, है काश कोई हमें इस अजाब से निजात दिला दे।
और यूं लोग घबराहट और खौफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे, ए आदम, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को आपके सामने सजदा करवाया, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी अजमत के बावजूद फरमाएंगे, आज मेरा रब इस हाल में है कि वो वाहिदुल कहार है, मैं इस मकाम के लायक नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हर नबी वही जवाब देगा, मैं उसकी जुर्रत नहीं रखता। लेकिन हर नबी आखिर में एक ही नाम लेगा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। जाओ, वही उम्मीद का दरवाजा है। फिर वो लम्हा आएगा जब सारी मखलूक हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी। लेकिन वो देखेंगे कि नबी करीम पहले ही सजदे में होंगे, लंबा सजदा, ऐसा सजदा जो दुनिया ने कभी ना देखा होगा। आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रो रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इस सजदे में ऐसी हम्द और सना होगी जो उससे पहले किसी को सिखाई ही नहीं गई थी। फिर अल्लाह ताला खुद फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये होगी शफाअत कुबरा, वो मकाम जो ना आदम को मिला, ना नूह को, ना इब्राहीम को, ना मूसा को, ना ईसा को। ये मकाम सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। इसी शफाअत के बाद वो तवील इंतजार खत्म होगा जिसमें इंसान जल रहे थे, और फिर अल्लाह के हुक्म से हिसाब व किताब का अमल शुरू हो जाएगा। अब कोई जुल्म नहीं होगा, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, हर शख्स अपने अमल के साथ अकेला खड़ा होगा और हर दिल में एक ही एहसास होगा, आज नजात सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। शफाअत कुबरा के बाद वो लम्हा आता है जिसका खौफ इंसान दुनिया में दिल के किसी कोने में हमेशा महसूस करता था। फरिश्ते आमाल नामे लेकर आते हैं, खामोशी छा जाती है, हर आंख अपनी बारी की मुंतजिर, हर दिल कांप रहा है। ये वो किताब है जिसमें इंसान की पूरी जिंदगी लिखी है, ना कोई लफ्ज छोटा, ना कोई लम्हा भूला। फरिश्ते कतार दर कतार इंसानों के सामने आते हैं, किसी के सामने नूर के साथ फरिश्ता आता है, किसी के सामने सख्त चेहरे वाला। जिन लोगों ने दुनिया में ईमान के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह के अहकाम को अहम जाना और गुनाहों से बचने की कोशिश की, फरिश्ते उनके दाएं हाथ में आमाल नामा थमा देते हैं। वो लरसते हाथों से नामा पकड़ते हैं, चेहरा रोशन हो जाता है, दिल को पहली बार सुकून मिलता है जब इंसान समझ लेता है अब अल्लाह की रहमत करीब है। लेकिन फिर दूसरा मंजर आता है, कुछ लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, हक को ठुकराया और गुरूर में जिंदगी गुजारी, फरिश्ते उनका अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से थमा देते हैं। वो चीख उठते हैं, काश मुझे ये किताब कभी दी ही ना जाती। वो शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और दिल टूट जाता है। वो कहते हैं, काश मैं मिट्टी हो जाता। लेकिन अब कोई काश काम नहीं आती। आमाल नामे मिलने के बाद अब मीजान कायम की जाती है। ये कोई दुनिया की तराजू नहीं, ये वो मीजान है जिसमें सिर्फ अदले इलाही है। हर इंसान के आमाल तोले जाते हैं, एक पलड़े में नेकियां, दूसरे में गुनाह। और हैरत की बात ये होती है कि कभी एक छोटा सा सदका, एक सच्चा आंसू, एक मजलूम की मदद, एक छुपा हुआ सजदा पलड़े को भारी कर देता है। और कभी किसी का हक मारना, किसी को तकलीफ देना, तकब्बुर, बेपरवाह, गुनाह, सब कुछ उलट देता है। लोग हैरत से कहेंगे, या अल्लाह, ये अमल भी लिखा हुआ है? और जवाब होगा, हाँ, क्योंकि मेरा इल्म कभी नहीं भूलता। जिनके आमाल भारी होंगे उनके चेहरे रोशन होंगे, दिल मुतमईन और रूह हल्की। जिनके गुनाह भारी होंगे उनके चेहरे स्याह, आँखों में खौफ और कदम लरसते हुए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाल बराबर होंगे, वो आराफ में रोक दिए जाएंगे जहाँ उम्मीद और खौफ एक साथ होंगे। यहाँ से अब आखिरी और सबसे नाजुक मरहला शुरू होगा, पले सिरात, जहाँ हर कदम एक फैसला होगा।